इनिंग्स का वक्फा है। और इस दौरान जिस तरह आपने देखा एक्सप्रेस न्यूज़ के स्क्रीन पर कि पाक फ़िज़ाइया को खराज तहसीन पेश करने के लिए मिली नगमे जो हैं वो वहाँ पेश किए जा रहे हैं लाइव, और साहिर अली बग्गा जो हैं वो मिली नगमा पेश कर रहे थे। और पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह के अपना लोहा मनवाया है वो यकीनन पूरी दुनिया उसको बड़ी कदर की निगाह से देख रही है। आपको याद होगा कि एम आलम शहीद थे कि जिन्होंने एक ही जहाज़ से इंडियन कई जहाज़ मार गिराए थे, और इस मरतबा भी पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद जो सामने आए हीरो बनकर और उन्होंने सारे ऑपरेशन को मॉनिटर किया, कमाल की परफॉर्मेंस दी। और इसीलिए डिज़र्व करती है पाक फ़िज़ाइया कि पूरी कौम उनके शाना बशाना उनके साथ मिलकर उन्हें खराज तहसीन पेश करे, उन्हें सलूट करे। इनिंग्स अभी खत्म हुई, अभी इनिंग्स शुरू होनी है। 150 रन का टारगेट है और खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। खुर्रम, जो बॉलिंग लाइनअप है आप उसको कैसे देखते हैं लाहौर कलंदर्स की? क्या ये बॉलिंग लाइनअप इस टीम को, पेशावर ज़ल्मी को 150 रन बनाने से रोकने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, सच ये है अगर ये बॉलिंग भाई नहीं रोक पाए ना तो फिर आप इस बॉलिंग लाइन पे शक व शुबात करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइन है। जमान भी खेले हुए हैं, शाहिन शाह लीड कर चुके हैं, हारिस रऊफ एक अरसे से टीम के साथ हैं, दुनिया की टॉप लीग्स ये तीनों सारे खेलते हैं। आज सलमान मिर्जा को खिलाया है। हाँ, और दूसरी बात ये इनके पास जो इस क्रिकेट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बानिस्बत ज़ल्मी के जो बॉलर्स थे। तो अगर ये बॉलिंग लाइन इन रन्स को नहीं डिफेंड कर पाएगी तो फिर क्वेश्चन मार्क है। सही है, बज़ाहिर T20 है भाई, वो भी खेलना है, मगर रन बहुत है, बहुत रन है। अगर 10 रन की एवरेज हो ना, समझ में आ रहा है 12, 12.5, 13 रन की एवरेज, और एक और भी अगर आप 6, 7, 8 का खेलेगा तो वो 14 पे पहुंच जाएगी। उसके बाद भी अगर आप मैच हार जाते हैं इस बॉलिंग लाइन से तो फिर तो अपने ऊपर खुद सोचे ना कि भाई किस तरह का वर्ल्ड नंबर 1 का है वो टॉप है। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं खुर्रम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ अपने आप को प्रीमियर फास्ट बॉलर कहते हैं, तो अब उनके कंधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वही टीम है जिसने 2022 और 2023 का जो है HBL PSL जीतने का एजाज हासिल किया शाहीन शाह की कप्तानी में। लेकिन फिर उसके बाद 24 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, अब 25 है। और अब इस साल आप समझते हैं कि अगर इन दोनों के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, लाहौर हारती है तो फिर घर जाना पड़ेगा, इस सिचुएशन में इन पर कितना प्रेशर होगा और उन्हें किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए? इकबाल भाई, जाहिर सी बात है कि इम्पॉर्टेंट गेम है उनके लिए, तो उनको बॉलिंग तो अच्छी करनी है। देखिए, साकिब उल हसन भी आज हैं, लेफ्ट आर्म। आप देखें कि आज उनके पास वैरायटी ऑफ बॉलिंग स्पिन में जो है वो दोनों मौजूद हैं। अगर हम सिकंदर रज़ा की बात करते हैं तो वो भी ट्रिक्स लाते हैं, बिहाइंड बॉल कर रहे होते हैं, ऑफ ब्रेक कर रहे होते हैं, जो है ना वो फिंगर बॉल कर रहे होते हैं, लेग ब्रेक भी कर रहे होते हैं, स्टेटर वन भी कर रहे होते हैं। उसके बाद साकिब उल हसन के जो ओवर्स हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं साकिब उल हसन की बात करूं तो उनको इस फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और जिस तरह उनके पास वो वेरिएशन मौजूद, उनका ऑन होना लाहौर कलंदर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी अरसे से वो क्रिकेट नहीं खेले, बांग्लादेश टीम से बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखें टॉप के क्रिकेटर तो रहे हैं ना, टॉप के ऑलराउंडर रहे हैं, और इस जो वाइड बॉल के जो फॉर्मेट है उसमें और T20 के फॉर्मेट नंबर 1 ऑलराउंडर है, नंबर 1 काफी अरसे तक रहे। ये नहीं कि एक हफ्ता 2 हफ्ता, वो वीक्स और मंथ्स पे वो नंबर 1 रहे। तो उनके वो जो 2 से 3 ओवर हैं, अगर वो वहाँ अच्छे करते हैं, और बाबर आजम को हमने ये जरूर देखा है कि वो लेफ्ट आर्म पे स्ट्रगल करते हैं, और कुछ ही मैच पहले जब खुशदिल शाह उनके खिलाफ बॉलिंग की तो उन्होंने वो स्ट्रगल किया उनके खिलाफ। तो मेरे ख्याल से साकिब उल हसन का ऑन होना बहुत, उनका स्विच होना बहुत जरूरी, जल्दी हो, तो वो एक ट्रिकी पॉइंट हो सकता है कि वो उनके एक आधा विकेट, और क्योंकि अगर आप मैं बात करूं तो जितनी भी बैटिंग जो पेशावर ज़ल्मी की है वो इर्गिन गुमनी है बाबर आजम की, तो मेरे ख्याल से ये उनका ऑन होना बहुत जरूरी है। खुर्रम, लेकिन जो जिस तरह यूनुस ने बाबर आजम की बात की, लेफ्ट आर्म स्पिनर पर खास तौर पे उसका जो आर्मर है अंदर आता है, उस पर बाबर आजम अक्सर LBW आउट हुए, और आप देखें, नोट करें, उस पर फंसते हैं। ये आप क्या कहेंगे? जब वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज थी जब भी फंसे, और भी जगह मैंने देखा है लेफ्ट आर्म स्पिनर पे फंसते हैं। देखिए, थोड़ी एक चीज की मुस्तकिल इनकी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये हर चीज का एक तरीका होता है उससे निकलने का, ना कि उसमें और उलझ जाए। ये वहां प्रॉब्लम हो रही है जहां छोटा ब्रेक हो रहा है, जहां शार्प बड़ा ब्रेक हो रहा है वहां बाबर स्ट्रगल नहीं करते हुए दिखते अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर। जहां छोटा होता है ना वहां ये इनको शायद रीड नहीं हो पाती कि गेंद स्ट्रेटर रहेगा या ब्रेक होगा, तो वहां ये थोड़ा मिसरीड होते हैं। और जब आप 1, 2, 3, 4 इनिंगें लग जाती है ना पीछे कि एक ही तरह के बॉलर से आप आउट हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बैक ऑफ द माइंड आ जाता है। मगर मेरी आज दिली ख्वाहिश है कि मां सदाकत को ऊपर भेजा जाए,
बाबर के बाद नेक्स्ट जो आए ना वो मासा, एक तो लेफ्ट हैंडेड है, फिर वो खेल बड़ा अच्छा रहे। कल भी उन्होंने जितने रन किए उनमें बहुत ज्यादा, उन्होंने बड़ी क्लीन हिटें कल भी मारी, और ऐसे ही प्लेयर को चांस देना चाहिए, बैक करना चाहिए, क्योंकि अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, एग्रेसिव है और कुछ करके दिखाना चाहता है। सही। तो आई होप के ये ज़ल्मी ये मैच नेक टू नेक खेले और जीते अच्छी क्रिकेट खेल के, मगर कहीं ना कहीं इनको कल वाली गलतियों से अवॉइड करना पड़ेगा। अपने यूनुस इनकी टीम में अब्दुल समद भी हैं जो जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। उसके अलावा मास सदाकत की खुर्रम मंजूर ने बात की। उसके अलावा अब इनके पास इतनी शुरू की वही बैटिंग है, और एक और मैक्स ब्रायंट जो कल खेले थे, कल जल्दी आउट हो गए। तो आप समझते हैं कि अगर शुरू में एक आध दो विकेटें गिरी तो यकीनन इस टारगेट के हुसूल के लिए पेशावर ज़ल्मी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल तो जाहिर सी बात है, जब आपके विकेट्स गिरते तो आप तो स्ट्रगल करते हो। अगर मैं पहली इनिंग की भी बात कर लूँ तो अगर जैसे स्टार्ट लिया अमेजिंग स्टार्ट था, उसके बाद जैसे ही 4-5 आउट हुए तो बैकफुट पे है, और फिर अनलकी रहे कि फ़खर जमान भी कोई 9-10 बॉलें पहले आउट हो गए, नहीं तो ये रन जो थे 160 प्लस होने थे, 165 170। तो आपके पास देखिए स्मार्टली खेलना है यहाँ पे आपको। अगर मैं साइम अयूब की बात करूँ, मोहम्मद हारिस की बात करूँ, फ़खर जमान की बात करूँ, मास सदाकत की बात करूँ, तो हुसैन तलत की बात करूं, तो ये वो ऐसे बैटर्स हैं कि ये तो अगर ये अपने स्किल के मुताबिक खेलें तो इनके लिए ये जो रन्स हैं 150 का टारगेट जो है वो हो सकता है 4-5 बॉले पहले ये चेस कर जाएं। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको, जैसे हम बार बार बात करते हैं, क्या आप आएँ और बस एक्सक्लूसिव शॉट्स तो आपने खेलने, आपने अपने स्किल्स को एग्जीक्यूशंस तो करनी है, लेकिन फिर आपने स्मार्टली भी खेलना है। फ़खर जमान ने आपको दिखाया ना कि वो आखिर तक खेलें। अगर वो भी जिस तरह के हम हमारी फ़खर जमान से क्या एक्सपेक्टेशन, वो आएंगे वो हर बॉल पे जो है ना वो आपको एक्सक्लूसिव शॉट खेलेंगे, लेकिन जब उन्होंने रीड किया कि सिचुएशन ऐसे नहीं है, विकेट्स गिर रही हैं, तो नईम को मौका दिया, उनको नईम को मौका दिया। और लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले मैच में हुआ। पहले मैच में अगर हम बात कर लें तो सऊद शकील की जब पार्टनरशिप हुई तो सऊद शकील ने 7-8 ओवर तक तो कुछ 90 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और उसके जो दूसरे बैटर्स हैं वो तेज खेल रहे हैं। ऐसा फ़खर जमान ने नहीं किया। हम उनकी अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, इसके एग्जीक्यूशंस करें तो वो 160-170 पे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो स्मार्टनेस आपको शो करनी है। और साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, बाबर आजम, ये ऐसे स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं जो कि काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब ये ना करें जैसे कल अगर मैं मोहम्मद हारिस की बात करूं, उन्होंने आके 2 शॉट 3 शॉट खेले और उसके बाद वो आउट हो गए। तो ऐसा नहीं करें। मेरे ख्याल से स्मार्ट खेलने की बहुत जरूरत है। ये उनकी खामी है हारिस की। हारिस आकर गेंद को बस कोशिश करते हैं कि मारना शुरू करते हैं, टैलेंट बहुत है उनमें, लेकिन उनमें टेम्परामेंट की कमी नजर आती है कि वो चाहते हैं कि बस मैं अकेला सब कुछ कर दूं। आज भी आपने देखा कैच ड्रॉप करने के बाद ऐसा लग रहा था कि बस उनकी आंखों में आंसू आना रह गए थे, वरना जिस तरह से वो उदास थे। तो वो हारिस का मसला क्या है? हालांकि इतने पोटेंशियल है उनमें, लेकिन वो यही बहुत जल्दी में होते हैं कि कहीं गाड़ी मिस ना हो जाए। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, शॉट सिलेक्शन बहुत पुअर है। लेकिन शॉट सिलेक्शन अच्छी होना और तेज खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। आपने सोच लिया मुझे मिड विकेट मारनी है, आप उधर गिर गई तो वो कनेक्ट हो जाती है। अगर उस जोन में नहीं गिरती तो वो मिस टाइम होता है, शेप आउट होती है, एज लगता है। तो ये चीज समझना जरूरी है, कोई उनको समझाए जिधर की बॉल है उधर खेलना है, अच्छी शॉट सिलेक्शन करनी है, बॉडी का बैलेंस आउट ना हो, शेप आउट ना हो, जो आजकल बेसिक सिखाते हैं कोचेस कि भाई T20 में अक्सरियत जोर से मारने के चक्कर में बॉडी की शेप आउट होती है तो मिडल नहीं होता, शॉट दूर नहीं जाता। तो ये बेसिक है। अगर वो इस चीज को काम करे, इनमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। मगर कोई बताने वाला, ये मुझे लग रहा है उनको समझा नहीं पा रहा कि आपकी शॉट सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, तेज खेलने में प्रॉब्लम नहीं है। साइम अयूब की अगर यूनुस हम बात करें, पिछले मैच में अपना उन्होंने जो उनका पेटेंट स्ट्रोक है कि एक टांग रख के और फिर लॉन्ग ऑन पे छक्का मारते हैं, वो पिछले मैच में उन्होंने छक्का भी मारा और लग रहा है कि वो अब फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। साइम अयूब पोटेंशियल बहुत है। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी देने जा रहा है, सुना है कि उनको भी प्रमोशन मिलेगी। साइम अयूब को आप कैसे देखते हैं इस टूर्नामेंट में? मतलब कोई बड़ी इनिंग्स तो नहीं खेली उन्होंने, लेकिन जो छोटे चंद मैचेस में जो रन्स किए उन्होंने, उससे उनके पोटेंशियल का पता चलता है। मेरे ख्याल से उनके पास स्टार्ट्स मौजूद हैं, लेकिन उनको नेक्स्ट गियर में जाना है, नेक्स्ट फेज में जाना है, और वो इसी तरह जा सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल रना बॉल खेलना शुरू कर दें और वो शॉट्स ना खेलें, शॉट जरूर खेलें, लेकिन कहीं ना कहीं स्मार्ट सिलेक्शन उनको करनी है। हम देखिए, हम टैलेंट की बात करते हैं तो टैलेंट ये नहीं है इकबाल भाई, या इंटेंट ये नहीं है कि आपने अब शॉट्स खेल रहे हैं।
अब हमने देखा ना, आज अगर हम पहले मैच की बात करें तो हमारे वाइट बॉल के कैप्टन कैसे आउट हुए, वो फिर वैसे ही आउट हुए हैं। तो मेरे ख्याल से देखो, जहां इवन बाबर आजम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्यों लेग बिफोर होते हैं। तो आपको देखो, आपके कहीं बॉटम हैंड, टॉप हैंड, ये दोनों का अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अरसे तक परफॉर्म करना है तो आपके कुछ शॉट्स आप टॉप हैंड से खेलोगे, कुछ शॉट्स आप बॉटम हैंड से खेलोगे। अगर आप एक ही तरीके से सिर्फ, अगर मैं इवन बाबर आजम की बात कर लूँ, मैं मोहम्मद रिजवान की बात कर लूँ, तो इनका जो बॉटम हैंड है बहुत ज़्यादा वो बाजू का डोमिनेट कर जाता है। इसीलिए वो बीच का बॉल जो है, जहाँ मिडल में और या ऑफ स्टंप से थोड़ा सा खिंचा हुआ अंदर आता है, तो उनका बैट बंद। आज आप पहले मैच में देख लें मोहम्मद रिजवान को, वो अगर वो खुर्रम मंजूर नया बॉल खेलते हैं, अगर इनको कहीं स्टंप्स में और ऑफ स्टंप से चौथी स्टंप में कहीं बॉल पिच होगा तो ये कभी भी वहां से, अनलेस के चले बाउंस वाली पिच ऑस्ट्रेलिया में खेलने जहां सीम स्विंग बहुत कम होता है, तो वो आ जाता है। लेकिन देखिए, इन स्लो पिचेस पे आपको थ्रू द लाइन खेलना ही खेलना है। तो ये वो टेक्निकल बात जो पॉइंट्स है, ये इसी तरह अगर मोहम्मद हारिस की बात कर लें, जैसे आपने खुद ही कहा कि वो बस जाते हैं और शॉट्स खेलते हैं, तो इसी तरह साइम अयूब के लिए भी यही है कि वो अभी एक्सपोज हुई उनकी टेक्निक। हमने 2-3 दफा देखा उनको कि वो उनको चौथे पांचवें स्टंप से आउट स्विंग बाहर होते हैं और वो स्लिप में आउट हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो की पॉइंट्स हैं जो कि ठीक है, कोचेस तो मौजूद है, लेकिन भाई प्लेयर्स को खुद भी अपने ये आइडेंटिफाई करने हैं और उन पे काम करना है। इस पर हम मजीद बात करेंगे और खुर्रम मंजूर से ही पूछेंगे, क्योंकि साइम अयूब का जो रेंज है, मिडिल स्टंप और लेग स्टंप, अगर वहां उनको गेंद मिलती है तो नहीं छोड़ते हैं। हमने कवर ड्राइव्स कम देखे हैं साइम अयूब के, अगर आप देखा जाए, और जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि वो फिर ऑफ स्टंप पे ही आउट हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन एंड सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।